स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हमने लिमिट का टॉपिक जो शुरू किया था उसी के बारे में आगे हम आज डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने फंक्शन के बारे में जाना, देन हमने अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फिमम के बारे में जाना। उसके बाद हमने लिमिट की डेफिनेशंस पढ़ी। कल हमने लिमिट के लिए एक थ्योरम प्रूव की थी जो कि क्या थी, हमारी यूनिकनेस थ्योरम थी कि किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट को एग्जिस्ट करे तो वो हमारे पास क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, अब आज हम लिमिट के कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो आइए, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ी है लिमिट की, उसी को यूज करके हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होएगा, 0 होएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, x डॉट sin 1 अपॉन x। ये हमारा क्या फंक्शन है, क्यों? क्योंकि हमने जो लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी वो क्या पढ़ी कि लिमिट x टेंड्स टू f(x) इज इक्वल टू f। ये हमारी क्या थी, लिमिट की डेफिनेशन थी। ठीक है, तो आइए इसी का हम यूज करेंगे। तो हमने क्या एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ी जो कि हमारे पास क्या थी, यहाँ पहले डेफिनेशन ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का हम। डेफिनेशन हमारी क्या थी, हमारे पास f(x) माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a लेस देन डेल्टा वेयर एप्सिलॉन एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज करके चलेंगे। क्या है हमारे पास, f(x). ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल लिखेंगे f(x) माइनस l। ठीक है, f(x) की वैल्यू देखिए हमें क्या दे रखी है, कंपैरिजन हम करें इससे। तो x sin 1 अपॉन x माइनस, देखिए इक्वल में हमारे पास l होता है, यहाँ इक्वल में हमारे पास 0 पड़ा है, तो x sin 1 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम f(x) माइनस l यानी ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दें, जब क्या x माइनस a लेस देन डेल्टा आ जाए तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से देखो किसी भी वैल्यू से या फंक्शन से हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा वही सेम आना है वापस। तो इसको हम x डॉट sin 1 अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में हमारे पास 0 था। अब देखिए हमारे पास दो फंक्शन चल रहे हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, कल हमने बात की थी कि मोड में अगर दो फंक्शन एडिशन में हो हमारे पास, तो जब भी हम मोड अलग अलग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मोड ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल मोड a प्लस मोड b। राइट, ठीक है। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास सेम इक्वल का ही साइन चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे मोड ऑफ x डॉट sin 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखिए हमें पता है जो हमारा sin x होता है, सिंपल हम sin x के लिए चेक करें कि sin x जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये -1 to 1 के बीच में क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू साइन की क्या होगी, -1, एंड सबसे बड़ी वैल्यू साइन की क्या होगी, +1। ठीक है, x हमें कोई भी एंगल थीटा दिया होता है, यहाँ हमें थीटा क्या दिया है, sin 1 अपॉन x, लेकिन है तो क्या हमारा थीटा ही ना। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास sin 1 अपॉन x जब क्या है हमारे पास मोड में है, तो मोड में सारी वैल्यूज क्या निकलेंगी, पॉजिटिव। हमें पता है मूव कहां से कहां करती है वैल्यू, -1 से +1, देन sin 1 अपॉन x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। क्यों आएगी, क्योंकि हमने क्या लगाया है, यहाँ पे मोड लगाया है। तो sin 1 अपॉन x लेस देन या इक्वल क्या आएगी वैल्यू, 1। क्या तो वो इक्वल हो सकती है 1 के, या फिर वो 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन वही क्या, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमारे पास sin 1 अपॉन x कहां पे है, मोड में है। ठीक है, तो सेम ये वैल्यू मैं
माइनस 0 जो है वो हमारे पास इक्वल भी है और लेस देन भी है किसके, मोड x के। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर fx माइनस 0 की जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन है, देन हमारे पास मोड x माइनस यानी 0 सेम यही बनेगा मोड x, ठीक है। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल में ही तो चल रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। लेकिन हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, x माइनस a की वैल्यू लेस देन डेल्टा चाहिए। तो आप क्या करें, हमने ये बात बोली है स्टार्टिंग में कि एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन 0 है दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम ये राइट कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्या है डेल्टा वो या तो इक्वल हो सकता है एप्सिलॉन के या फिर एप्सिलॉन से लेस देन हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ग्रेटर देन 0 होंगी। तो हम अगर डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल ले लें तो हम एप्सिलॉन की जगह डेल्टा पुट कर सकते हैं। तो अगर हम ये वाली चीज इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लें तो इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखिए fx माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन एज इट इज रहेगा, क्या आ जाएगा हमारे पास fx माइनस 0 l की वैल्यू 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस 0 लेस देन, अब हमारे पास क्या आएगा, लेस देन डेल्टा। देखिए यही डेफिनेशन थी हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव हो गई हमारी ये डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन हमारी प्रूव होगी तो हमारी ये चीज भी प्रूव होगी कि l हमारे पास क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, तो लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या है 0 और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है x डॉट sin 1 अपॉन x। तो हम क्या लिख सकते हैं कि देन x डॉट sin 1 अपॉन x, लिमिट के साथ लिमिट x टेंड्स टू 0 x डॉट sin 1 अपॉन x इक्वल 0, यानी x sin 1 अपॉन x की हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 है। तो ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x इक्वल 0 हमें मिलना चाहिए, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बोला है कि हमें यूज ही करनी है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, तो हम यूज कर लेते हैं। यही होती है हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है, कि fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a लेस देन डेल्टा, वेयर एप्सिलॉन एंड डेल्टा क्या होता है हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो fx माइनस l, fx की वैल्यू पुट की माइनस l की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 0 है, तो सेम हमने इसका सॉल्व किया। अब देखिए sin 1 अपॉन x की वैल्यू हमने यहाँ सॉल्व की, ठीक है, क्योंकि sin x कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, -1 से +1 के बीच में ये हमारे पास मूव करता है। तो मोड ऑफ sin 1 अपॉन x की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो या तो इक्वल 1 या फिर लेस देन 1। सेम वैल्यू हमने यहाँ यूज की, हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, मोड ऑफ x बच गया, ठीक है। तो देखिए fx माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, अब देखो दोनों इक्वल में चल रहे हैं ना, तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए। और हमने स्टार्टिंग में बात की है कि एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। देन हमने डेल्टा जो है वो लेट किया है क्या, कि या तो एप्सिलॉन से छोटा हो सकता है या फिर उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको इक्वल लेट किया है तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर देंगे, डेल्टा पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि fx माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन देन x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, जो कि हमें पता है कि दोनों क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। देन लिमिट की डेफिनेशन से लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। अब देखिए सेकंड एग्जांपल भी हमारे पास सेम है। क्या है हमारे पास सेकंड एग्जांपल, तो देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारे पास सेम, हमें वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करनी है।
तो देखिए fx minus l less than epsilon when x minus a less than delta where epsilon and delta greater than 0। ठीक है, आइए अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम जैसा उसने किया था। तो fx minus l, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कंपेयर करें, हमें क्या दे रखी है, तो फंक्शन की हमें वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में हमारे पास x माइनस a माइनस l। तो l के लिए कंपैरिजन करेंगे इससे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज होएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है x प्लस y x माइनस y। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस a मल्टीप्लाई में हमारे पास x प्लस a। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है x माइनस a। ठीक है, और माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है 2a चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए x माइनस a से हम x माइनस a कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास पीछे क्या बचा, मोड में x प्लस a माइनस में 2a, तो हमारे पास क्या वैल्यू रही x माइनस a। ठीक है, अब देखिए वही कंडीशन पीछे वाले एग्जांपल की, क्या कि अगर fx माइनस l epsilon है तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल ही तो चल रही है, देन हमारे पास fx माइनस l अगर epsilon है तो हमारे पास सॉरी देन x माइनस a भी हमारा क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। सेम कंडीशन हम लेट करेंगे क्या कि हमारे पास जो डेल्टा वैल्यू है, देखिए हम लेट क्यों करते हैं क्योंकि हमें पता है कि एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, दोनों की दोनों वैल्यूज, और कहीं ना कहीं ये इक्वल ही होंगी, ज्यादा नहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी। इसीलिए हम क्या लेते हैं कि जो डेल्टा है हमारा वो या तो इक्वल होएगा या फिर लेस देन होएगा किससे, एप्सिलॉन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह क्या यूज कर लेंगे, डेल्टा यूज कर लेंगे। सेम इक्वेशन फर्स्ट में, तो बाय इक्वेशन सॉरी इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो उसको यूज के लिए हम इन लगाएंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, fx minus l less than epsilon when x minus a less than delta। ठीक है, इतनी बात आ गई। तो हमारी जब प्रूफ ही होगी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, तो हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है यानी जो हमारी लिमिट की दूसरी डेफिनेशन है उससे हमारे पास ये भी प्रूव हो जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a रिमोट में नहीं है ब्रैकेट में है, इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 2a आ गई। ये हमारा सेकेंड एग्जांपल था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जांपल भी सेम फर्स्ट के जैसे है, हमें सिर्फ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना जो है वो इजी हो जाता है। अगर हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही प्रूफ होगी तो हमें पता चल गया किसकी लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूफ हो चुकी है, तो लिमिट की डेफिनेशन अगर जो है वो हम लगा के बता सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a की वैल्यू हमारे पास जो क्या है वो 2a आ जाए। ठीक है, देन यहाँ तक नेक्स्ट हम एग्जांपल थर्ड करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल थर्ड देखिए। अब आप एक और बात देखिए, हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सिंपल में हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, तो लिमिट मिलेगी तो हमें एक पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होगा जिस पर हमें लिमिट मिलेगी, लेकिन हमारे पास दो लिमिट्स और अवेलेबल होती हैं, जैसा कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, अगर हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ बात करें कि x इक्वल a पर हमें
लेफ्ट हैंड साइड में चेक करें तो इधर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मतलब a से कुछ माइनस ही होगा, तभी वैल्यू a से कम होती जाएगी। तो जब भी हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होती जाएगी, a माइनस h। और देखिए सेम वैल्यू या तो इधर प्लस होगी या फिर इधर माइनस होगी, बिकॉज अगर हम 0 से चलें तो 0 के आगे हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस हो रहा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चलें तो इधर हमारे पास क्या आएगा, -1। क्यों, क्योंकि 0 से हमारे पास क्या माइनस हुआ है, 1 माइनस हुआ है। तो जो वैल्यू ऐड होगी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वही वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम RHL फाइंड करेंगे यानी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस h। एंड जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a माइनस h। ठीक है, चलिए हम अपना थर्ड एग्जांपल शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमें अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज नहीं करनी है। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास थर्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है, शो दैट कि लिमिट x टेंड्स टू a sin 1 upon x minus a does not exist। ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि हमारी जो लिमिट है ना वो x पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस फंक्शन के लिए हमारी x टेंड्स टू a जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आइए चेक करते हैं किस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी वैल्यू। अब देखिए सिंपल हमने पीछे क्या किया कि जैसे भी हम लिमिट फाइंड करते हैं तो जहां भी x पड़ा होता है हम वहां पे लिमिट इक्वल यानी लिमिट पॉइंट रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ चेक करें कि sin 1 upon x minus a में अगर हम x की जगह a रख दें तो a minus a 0। आपको पता है कि 1 upon 0 is infinite। ठीक है, डन है। तो ये तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया कि इनफाइनाइट आ गया हमारे पास। तो कभी आपने सुना है कि साइन इनफाइनाइट कोई हमारे पास फंक्शन हो? नहीं, तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो लिमिट की बात की ना, सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए हम RHL फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, RHL के लिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम लिमिट लगाएं, सेम फंक्शन लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a sin 1 upon x minus a। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए हमें फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, x यानी a जो लिमिट है वहां पे हमें क्या रखना है, a प्लस h यूज करना है। ठीक है, तो सेम यूज करते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h। या आप सीधे से a प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जहां भी पुट करना पड़ेगा उसमें तो आप a प्लस h ही पुट करोगे। ठीक है, तो sin 1 upon a प्लस h माइनस a। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब देखो अब आपको लिमिट चेंज करनी है क्योंकि आपका फंक्शन अब x में तो रहा नहीं, किसमें आ गया, a और h में। अब देखिए a हमें पता है कि फिक्स वैल्यू है क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड होती है, इसलिए बचा क्या हमारे पास h। तो आपको अभी मैंने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि यहाँ अगर एक पॉइंट है इधर जाते हैं हम a प्लस h, इधर जाते हैं हम a माइनस h करेंगे। ठीक है, तो h दोनों साइड क्या रहेगा, हमारा सेम नंबर रहेगा। लेकिन जब भी हम वापस लिमिट पे आना हो हमें a जो एग्जिस्ट जो हमारी लिमिट कर रही है a पर, वहां अगर हमें आना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 की ओर तो आना पड़ेगा। तो हमेशा जो h की लिमिट है वो कहां से कहां तक होती है, हमेशा जहां पर भी है h वहां से 0 की ओर, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए प्लस है और माइनस है कैंसिल आउट हो गए आपस में, बचा क्या, sin 1 upon h। ठीक है, अब सेम कंडीशन कि अगर हम यहाँ पे 0 रख दे, वैल्यू 0 रखते इनफाइनाइट और sin इनफाइनाइट ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास sin इनफाइनाइट। ठीक है, सो हम ये बोलेंगे कि sin इनफाइनाइट
एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए इस एग्जांपल को कि हमारे पास क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a sin 1 upon x minus a does not exist। हमें इसने बोल ही दिया पहले कि does not exist, एग्जिस्ट वो कर ही नहीं रही, हमें तो सिर्फ प्रूव करना है एग्जिस्ट नहीं करी। आपको यहाँ से पता लग गया कि एग्जिस्ट नहीं करी, y x टेंड्स टू 1 है, x के 1 पुट करो sin इनफाइनाइट बन। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को इतने छोटे में कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि इसने बोला कि शो दैट, हमें प्रूव करके दिखाओगे कि हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल एक साइड हमने उठा ली, इसके लिए हमने RHL के लिए यूज कर लिया इसको। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू sin 1 upon x minus a। मैंने कहा जब हम RHL फाइंड करेंगे तो हम a की जगह a प्लस h रखेंगे, क्यों, वो मैंने आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में बता दिया। ठीक है, तो a से कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब देखो जब भी हमें एग्जिस्ट जो हमारा पॉइंट कर रहा है लिमिट का, उस पर वापस आना तो हमेशा टेंड्स टू 0 होना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 तो लिमिट पॉइंट आ गई, यहाँ से 0 से +1 +2 -1 -2। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, x की जो वैल्यू है टेंड्स टू 0 होगी हमेशा ही। ठीक है, sin 1 upon h, देखिए बात यहाँ भी यही बनी कि x की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 upon 0 क्या बना, इनफाइनाइट। sin इनफाइनाइट इज नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज तक हमने ऐसी कोई वैल्यू देखी ही नहीं। सो दिस इज नॉट एग्जिस्ट, सो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखिए हमारे पास सेम बिल्कुल एग्जांपल है, उसमें भी हमें क्या प्रूव करना है कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो एग्जांपल 4 है हमारे पास, क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की 1 upon x अपॉन में e की 1 upon x अपॉन में e की 1 upon x प्लस 1। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या प्रूव करना है, does not exist। सेम कंडीशन हमें लेके चलनी है, हमें RHL और LHL दोनों बतानी है कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम RHL के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे RHL के लिए, ठीक है, पहले फंक्शन लिखते हैं सिंपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की 1 upon x अपॉन में e की 1 upon x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए सेम हम x टेंड्स टू 0 है तो पहले राइट हैंड साइड में चलना है। तो लिमिट पहले a था तो a प्लस h रखा था, अब 0 है तो 0 प्लस h रखेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस h। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, e 1 अपॉन में, देखिए 0 प्लस h तो हम इसको डायरेक्ट 1 अपॉन में h लिख सकते हैं। ठीक है, सेम e की 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड e की 1 अपॉन h से, तो डिवाइडेड बाय e की 1 अपॉन h, और ठीक है दोनों साइड अपने डिवाइड करेंगे इसको। तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट में तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h ही हमारे पास रहेगी। यहाँ पे डिवाइड किया तो 1, अपॉन में भी डिवाइड किया तो 1 प्लस, अब देखो 1 अपॉन e की 1 अपॉन h क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर 1 अपॉन में है उसको ऊपर लिखेंगे तो e की -1 अपॉन h। ठीक है, बन जाएगा। अब देखिए अब लिमिट यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, h टेंड्स टू 0। अब हम अगर इसकी लिमिट लगाएं h टेंड्स टू 0 तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस e की, देखिए 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, अगर माइनस साइन है तो e की माइनस इनफाइनाइट। अब हमें पता करना है कि e की माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ देखिए e की माइनस इनफाइनाइट है, क्या हम इसे e 1 अपॉन में e की इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब देखिए 1 अपॉन e की इनफाइनाइट की वैल्यू होती है हमारे पास क्या, इनफाइनाइट, देन 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। ठीक है, यहाँ से समझ में आएगा कि e की माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसमें अगर हम पुट करें तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी नीचे भी 1 बन गया, तो 1 अपॉन 1 इज 1। तो RHL की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं LHL। ठीक है, तो ये LHL हम देखते हैं। अब देखिए LHL के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने 0 प्लस h रखा था
1। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। अब देखिए अभी हमने सॉल्व किया कि यहाँ 0 पुट करेंगे तो e की क्या बन जाएगी हमारे पास माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो पुट करो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा e की माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, अपॉन में भी e की माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। ठीक है, आ गया इतना। अभी हमने वैल्यू निकाली e की माइनस इनफाइनाइट की, क्या आई हमारे पास 0। देन 0 अपॉन 0 प्लस 1 क्या आंसर मिलेगा हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जब हमने RHS सॉल्व की तो आंसर क्या मिला 1 मिला, और जब हमने LHS सॉल्व की तो हमें आंसर क्या मिला 0 मिला। इट मींस RHS जो है वो नॉट इक्वल टू LHS, यानी दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है दोनों वैल्यूज तो हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही हमारा क्वेश्चन था कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x अपॉन में e की 1 अपॉन x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको देख लो। हमें क्या करना है, सबसे पहले RHS सॉल्व करनी है, तो इसमें हमें क्या रखना है x की जगह 0 प्लस h, तो हमने रखा है x की जगह 0 प्लस h, तो 1 अपॉन h बच गया डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको डिवाइड किया 1 अपॉन h से सिंपल करने के लिए। ठीक है, तो वैल्यू क्या बची 1 अपॉन 1 प्लस e की माइनस 1 अपॉन h। अब देखिए e की माइनस 1 अपॉन h, h की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 0, तो e की माइनस इनफाइनाइट बनेगा। इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया, आंसर क्या मिला हमें 0। तो पुट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 1 मिला आंसर। सेम हमें LHS में क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की 1 अपॉन x अपॉन e की 1 अपॉन x प्लस 1, हमारा सिंपल फंक्शन जो हमें गिवन था क्या रखा, x की जगह 0 माइनस h रखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे